हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है चक्रवी साइंस एकेडमी में। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स लेके आया हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में, जो है डी ब्लॉक चैप्टर आपको पढ़ना है। और जब भी कोई बच्चा डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ने की कोशिश करता है तो सबसे पहले उसका चैलेंज ये होता है कि उसे एलिमेंट्स, स्पेशली 3D तो आप सबने पढ़ रखा है ग्रेड 11 में, तो मैं 3D सीरीज के बारे में बात नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा कि 4D सीरीज और 5D सीरीज, जो कि बहुत जरूरी है, इसको सीरीज में कैसे याद रखें। दूसरा, इसका एटॉमिक नंबर कैसे याद हो। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे पता हो। क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो बनते हैं, चाहे वो आप एंट्रेंस एग्जाम लिख रहे हो या बोर्ड एग्जाम, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के ही समझ आता कि ट्रेंड कैसा होगा, आंसर्स कैसे होंगे। और जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ोगे, वहां पे भी ये बहुत काम आने वाला है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल आइटम होते हैं वो मोस्टली ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। तो चलिए बात करते हैं ये तीनों चीज, एलिमेंट्स एलिमेंट्स कैसे याद करें, उसके बाद उसके एटॉमिक नंबर कैसे पता करें, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखें। इन सब के बारे में बताने वाला हूँ, स्पेशली जो आपको पढ़ना है 4D और 5D। 3D बहुत कॉमन है, पर आपने ग्रेड 11 में पढ़ा होगा, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, तो मैं 3D के बारे में भी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको लगेगा कि 3D सीरीज में भी मुझे वीडियो बनाना चाहिए, तो आप कमेंट में डाल देना, मैं जरूर उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो चलिए पहले 4D सीरीज के बारे में बात करते हैं। तो 4D सीरीज एलिमेंट्स जो है, 4D सीरीज एलिमेंट्स डी ब्लॉक का सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज है। अब बात करते हैं कि क्या वो निमोनिक होगा जिसमें हम एक सीरीज में इस एलिमेंट्स को याद कर सके। याद रखिएगा, 4D सीरीज एलिमेंट्स जो हैं वो सारे के सारे पीरियड नंबर 5 पे आते हैं, 5th पीरियड पे आते हैं, पीरियड नंबर 5। अब वो निमोनिक क्या है जिससे हमें ये याद रहे। तो निमोनिक बहुत ही आसान है। निमोनिक है यूं जरा नोबिता। आप सभी को पता है डोरेमोन काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है उसमें, नोबिता। तो यूं जरा नोबिता, यूं जरा नोबिता, थके ना, रुके ना, राह में, राह में, राह में, पहाड़ पर, पहाड़ पर आगे चढ़े। तो ये रहा आपका निमोनिक, जो कि आपको हेल्प करेगा 4D सीरीज एलिमेंट्स को याद करने में। यूं जरा नोबिता, थके ना, रुके ना, राह में, पहाड़ पर आगे चढ़े। अब मैं बताता हूं एलिमेंट्स क्या क्या है। तो वाई जो है यू में, दैट इज योर यूट्रियम, ठीक है। और इसका सेकंड जो आता है वो है जरा, इज जिरकोनियम, ओके। नोबिता हमें बतला रहा है नायोबियम, एनबी। मोदी इज मॉलिबेडनम, एमओ। थके हमें बतला रहा है टेक्नीशियम, टीसी। ध्यान रखिएगा, मैंने थके में के लिखा है बट ऐसे टीसी है ये, टेक्नीशियम, ओके। रुथेनियम, दैट इज योर आरयू। इसके बाद आते हैं राह, तो आर एच हो गया रोडियम। पहाड़ इज पैलेडियम, आगे एजी इज अर्जेंटम, जिसको हम सिल्वर कहते हैं, सिल्वर। और चढ़े इज कैडमियम, सीडी। तो ये हो गया आपका सारा एलिमेंट। यट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मॉलिबेडनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोहोडियम, पैलेडियम एंड अर्जेंटम, दैट इज सिल्वर एंड कैडमियम। अब बात करते हैं, अगर आप फर्स्ट एलिमेंट का सिर्फ एटॉमिक नंबर याद कर लोगे तो लास्ट तक तो आप अपने आप चले जाओगे। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज 39, तो नेक्स्ट ऑब्वियसली इट विल बी 40, देन 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 एंड लास्ट 48। और इतना ही नहीं, आप ये ध्यान रखो कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, दे स्ट्रेच फ्रॉम ग्रुप 3 टिल ग्रुप 12। तो अगर हम ग्रुप बी लिखना चाहें तो बतला सकते हैं कि जो यट्रियम है दैट बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 3, जिरकोनियम इज ग्रुप नंबर 4, नायोबियम इज ग्रुप नंबर 5, मॉलिबेडनम इज ग्रुप नंबर 6, टेक्नीशियम 7, फेनियम ग्रुप 8, रोहोडियम ग्रुप नंबर 9, पैलेडियम ग्रुप नंबर 10, सिल्वर इज ग्रुप नंबर 11 एंड लास्ट कैडमियम ग्रुप नंबर 12। तो 3 टू 12 में आपके आ गए सारे एलिमेंट। अगर आप फर्स्ट को याद रख लें 39, तो लास्ट आप अपने आप आ जाओगे इन अ कंटिन्यूअस मैनर।
चलिए अब बात करते हैं कि हमने बात कर लिया कि कैसे निमोनिक हमें हेल्प कर रहा है एटॉमिक नंबर और एलिमेंट्स को याद करने में। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे लिखा जाए। तो मैं बताऊंगा आपको। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बहुत इजी वे में लिख सकते हैं। बस हमें एक चीज याद रखना है यहाँ पे, और वो है कि 4D सीरीज में जो D3 है और D9 है डज नॉट एग्जिस्ट। दे डज नॉट एग्जिस्ट। D3 D9 डज नॉट एग्जिस्ट। ये दो जो कॉन्फ़िगरेशन है वो होता ही नहीं है। इसका मतलब है जो फर्स्ट एलिमेंट है उसे आप दे दो D1, सेकेंड एलिमेंट जिरकोनियम है आप उसे दे दो D2, थर्ड एलिमेंट है नायोबियम। क्योंकि D3 नहीं होता तो नेक्स्ट हम लेंगे D4 कॉन्फ़िगरेशन। मॉलिबेडनम है D5 क्योंकि D4 तो यूज हो गया है ना। फिर हम देंगे टेक्नीशियम को D6, ये हो गया D7, फिर आ गया D8। अब आप ध्यान दो D9 भी नहीं होता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए नेक्स्ट नंबर जो है वो है D10। अब D10 हो गया फुल्ली फिल्ड। अब D11 तो हम जा नहीं सकते, तो अगले वाले को भी हम D10 ही देंगे और उसके अगले वाले को भी। कैडमियम के पास भी आया D10। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो गया सिंपल। कैसे और देखो, तो सबसे पहले यूट्रियम 39। अब आप ध्यान देना, जब हम 3D सीरीज एलिमेंट को लिखते हैं तो आर्गन नोबल गैस को यूज करते हैं कॉन्फ़िगरेशन लिखने में। उसी तरह आर्गन के बाद कौन आता है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन। तो हम यहां यूज करेंगे क्रिप्टन को। ठीक है, क्योंकि ये 3D सीरीज के बाद है 4D सीरीज, उसी तरह 3D के लिए हम आर्गन को यूज करते हैं लिखने के लिए, यहां हम क्रिप्टन को यूज करेंगे। क्रिप्टन को लिखने के बाद हमें अब चाहिए, उसके बाद हम जब 3D सीरीज को लिखते थे तो उसमें आर्गन लिखते थे और 4s और 3D। यहां हो जाएगा 5s और 3D बन जाएगा 4D। और क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करता है 4D सब शेल में, इसीलिए दे आर 4D सीरीज एलिमेंट्स। अब आप देखिए, इसके पास है D1 तो लिख दिया D1। अभी क्रिप्टन का इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर 36। 36 प्लस 1 हो गया 37। चाहिए हमें 39 तो ये हो गया 5s2। 36, 37 एंड 2 39। इसी तरह मैं आपको एक और लिख के दिखाता हूं। अगर टेक्नीशियम का लिखना है TC, तो टेक्नीशियम का एटॉमिक नंबर है हमारे पास सामने है। अगर हमें यूट्रियम का 39 पता था तो निमोनिक्स अगर याद है तो आप टेक्नीशियम का निकाल लोगे, और वो कुछ भी नहीं है, दैट इज 43। तो 43 अगर आप लिख लो तो आप कैसे लिखें? तो सेम क्रिप्टन, क्रिप्टन लिखा आपने 36 कर दिया, 5s और 4D। अब टेक्नीशियन हम देख पा रहे हैं दैट इज D6। तो 36 प्लस 6 हो गया 42 है 43। तो 5s इज 1। एक और ट्राई करते हैं, बाकी आप जरूर ट्राई करना। मैं एक और आपको लिख के दिखा रहा हूं। लेट्स से कि हम सिल्वर का लिखेंगे, तो Ag का हम लिखेंगे, तो Ag का हमें पता है एटॉमिक नंबर 47। तो Ag 47 का अगर हमें लिखना है तो हमें लिखना पड़ेगा क्रिप्टन 36 हो गया, 5s और 4D हमें पता है कि ये है 10। 4D 10 तो हमें दिख रहा है D10। ओके, तो 36 प्लस 10 46 हो गया, बचाए 1, दैट इज 5s1। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को 4D सीरीज के लिख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं सिमिलर वे में कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर और एलिमेंट्स को कैसे याद रखें फॉर दी 5D सीरीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब बात करते हैं 5D सीरीज की। 5D सीरीज में हमें याद रखना है कि जैसे 3D फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, 4D सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज है, 5D हो गया हमारा थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। एक और जरूरी बात, 5D में सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि दे ऑल बिलोंग टू पीरियड नंबर 6। सिक्स पीरियड में है, क्योंकि फोर्थ पीरियड से शुरू होता है हमारा 3D सीरीज, फिफ्थ पीरियड पे आता है 4D सीरीज, और 5D सीरीज होगा हमारा सिक्स पीरियड पे। और सेम वो स्ट्रेच होगा ग्रुप नंबर 3 to 12। ठीक है, खैर अब निमोनिक्स की बात करते हैं, एलिमेंट्स को कैसे याद करें। तो निमोनिक्स होगा हमारा ला हफ्ता, ला हफ्ता, वरना। होते हैं ना, आपने मूवी में देखा होगा, गुंडे आते हैं पैसे मांगते हैं, यू नो। और अमिताभ बच्चन की मूवी में तो ये हफ्ता वगैरह बहुत ज्यादा यूज होता था, लाइक हफ्ता निकाल, तो गुंडागर्दी। सो ला हफ्ता वरना रईस, ओसामा, इरफान।
ला हफ्ता वरना रईस ओसामा इरफान पीटेंगे और हंसेंगे। ठीक है, इस तरह से आपको याद करना है। ला हो गया लैंथेनम, हफ्ता में दो एलिमेंट से एच एफ दैट इज हैफनियम, टीए हमारा है टेंटेलम। ठीक है, वरना हो गया टंगस्टन डब्लू, रईस है रीनियम आर ई, ओसामा है ऑस्मियम, इरफान जो है वो है इरिडियम। ठीक है, पीटेंगे हो गया प्लाटिनम, और है ऑरियम दैट इज एयू, और हंसेंगे इज एच जी दैट इज मर्क्यूरी। ओके, लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर। नाउ अब देखिए मैं दिखाता हूं आपको। सबसे पहले लैंथेनम का एटॉमिक नंबर, फर्स्ट एटॉमिक नंबर आपको याद रखना है दैट इज 57। 57 इसका एटॉमिक नंबर है। एंड नेचुरली हैफनियम का आप बोलोगे सर 58 होगा, बट नहीं, लैंथेनम के बाद एक स्पेशल सीरीज होता है स्टार्ट, वो होता है लैंथेनॉइड्स का। ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो, 14 एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, वी कॉल देम लैंथेनॉइड्स, जो लैंथेनम के बाद स्टार्ट होता है। तो इन दोनों एलिमेंट के बीच में एक 14 एलिमेंट्स का गैप होता है। ठीक है, इस गैप में होते हैं 14 लैंथेनॉइड एलिमेंट्स। ठीक है, तो वो होते हैं जो दे आर फ्रॉम एटॉमिक नंबर 58 टू 71। ये 14 एलिमेंट्स जो होते हैं 58 टू 71 के बीच होते हैं। तो आप 14 को स्किप कर दीजिए, 57 के बाद आप सीधा आइए हैफनियम पे जो है 72 पे सीधा। टेंटेलम फिर आप नॉर्मल जा सकते हो 73, 74, 75, 76, 77। ओके, 78 पे प्लैटिनम, गोल्ड हो गया 79 पे, मर्क्यूरी फाइनली आया 80 पे। अब हम बात करते हैं ग्रुप नंबर की। तो ग्रुप नंबर वैसे का वैसे ही रहने वाला है 3 टू 12। तो लैंथेनम है हमारा ग्रुप नंबर 3, हैफनियम है ग्रुप नंबर 4, टेंटेलम है ग्रुप नंबर 5, टंगस्टेन है ग्रुप 6, और उसके बाद रीनियम है ग्रुप 7, ऑस्मियम है ग्रुप 8, इरिडियम है ग्रुप 9, प्लैटिनम है हमारा ग्रुप 10 एलिमेंट, गोल्ड है ग्रुप 11 का, और मर्क्यूरी फाइनली द लास्ट ग्रुप दैट इज ग्रुप नंबर 12। तो इस तरह से ग्रुप नंबर भी हो गया। अब बात करते हैं कि इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का बहुत ही इजी तरीका है, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको क्रिप्टन के बाद वाले नोबल गैस को यूज करना है। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन। तो आप यूज करेंगे जेनॉन को, जिसका हमें पता है एटॉमिक नंबर होता है 54। ठीक है, इसके बाद आप पिछले वाले में 4D सीरीज में आप यूज कर रहे थे 5s, तो यहां यूज करेंगे 6s। और लास्ट वाले में दे वेर 4D सीरीज एलिमेंट, इनको बोलते हैं 5D सीरीज, तो आएगा 5D बिकॉज द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन दी 5D सबशेल। ओके, तो अब चलिए सबसे पहले बात करते हैं लैंथेनम का। तो लैंथेनम हो गया हमारा भैया 57। ठीक है, 57 है हमारे पास। तो कैसे लिखेंगे, बहुत ही सिंपल है, जेनॉन 54 हो गया, 6s और 5D। तो ये फर्स्ट एलिमेंट है, मैं आपको बताना भूल गया, जो फर्स्ट एलिमेंट है इसमें आपको एक चीज याद रखना है कि बस D9 नहीं होता। पिछले वाले में मैंने आपको क्या बताया था, D3 D9 डज नॉट एग्जिस्ट, इसमें D8 नहीं होता, सॉरी, D8 डज नॉट एग्जिस्ट। इसमें आपके पास बस और बस D8 नहीं होता, बाकी सब होता है। तो ये जो पहला एलिमेंट है लैंथेनम, इसको दे दो आप D1, दूसरे वाले को दे दो D2, तीसरे वाले को D3, चौथे वाले को D4, पांचवे को दे दो D5, D6, D7। अब मैंने बताया है D9 नहीं, D8 नहीं होता, तो अगला नंबर आ गया 9। 9 यूज हो गया तो ये हो गया D10, और ये लास्ट वाला D10 से कहां ही जाएगा, ये भी हो गया D10। तो एक चीज आपको याद रखना है कि 4D सीरीज में D3 D9 नहीं होता, और 5D सीरीज में D8 नहीं होता। इसका मतलब है D7 तक तो हम वैसे के वैसे आए, पर D प्लैटिनम में 8 नहीं है, तो स्किप करके नेक्स्ट नंबर पे चले जाएंगे D9। अब आप लिख लो आराम से कॉन्फ़िगरेशन। तो ये पहला एलिमेंट है, ये D1 हो गया, और 54 है, तो 54 प्लस 1 कितना हो गया, 55 बचा गया 2, 57। तो हो गया कॉन्फ़िगरेशन जेनॉन 6s2 5D1। लेकिन आप जैसे ही लैंथेनम के बाद जा रहे हो तो आपने ध्यान दिया होगा कि यहां लैंथेनॉइड एलिमेंट्स आ गए। वो एलिमेंट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 4f14 पे इंटर करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है। तो जैसे आप नोबल गैस को कंपल्सरीली लिख रहे हो,
उसी तरह 4f14 को लिखना है लैंथेनॉइड ऑनवर्ड्स, मतलब लैंथेनॉइड के बाद आने वाले सारे एलिमेंट के बीच में ये 14 एलिमेंट्स है, उसको रिप्रेजेंट करना है 4f14 के फॉर्म में। फॉर एग्जांपल हैफनियम, अगर हम हैफनियम का लिखें जो कि है 72, तो जेनॉन तो लिखना ही लिखना है, और ये कंपल्सरली 4f14 भी लिखना है, 14 f ब्लॉक एलिमेंट्स, ये इलेक्ट्रॉन भी आ गए। इसके बाद आप देख लो 6s और 5d, तो ये सेकेंड एलिमेंट है तो 5d2 होगा। तो 54 प्लस 14 कितना हो गया? 54 प्लस 14 58, 68 प्लस 2 सेकेंड एलिमेंट है तो 70। अब बचा कितना? 2, तो 6s2। ये हो गया हमारा कॉन्फ़िगरेशन हैफनियम का। इस तरह से मैं आपको एक और दिखा देता हूं, बाकी आप जरूर ट्राई करना, और कोई दिक्कत हो तो जरूर कमेंट करना, मैं उस पर आपको हेल्प करूंगा। एक लास्ट ले लेते हैं, प्लैटिनम को कैसे लिखें। तो प्लैटिनम का हम देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है वो D9 है और 78 है, तो 78 नंबर का हमारा एलिमेंट है। तो लिख के देखते हैं। तो सबसे पहले हमें जेनॉन लिखना है 54, इसके बाद 4f14 कंपलसरी है, क्योंकि मैंने बताया सिर्फ लैंथेनॉइड के लिए 4f14 नहीं लिखेंगे क्योंकि लैंथेनॉइड के पहले है, पर उसके बाद सब में लिखना है। तो 4f14 लिख दिया। इसके बाद देख लो आप 6s और 5d, डी तो हमें पता है ये कौन सा वाला डी है, ये D9 है। अब आप ऐड कर लो, ठीक है ना। 54 प्लस 14 68 हो गया, 68 प्लस 9 77 हो गया, एक बचा तो 6s1 होगा। देखो हो गया 78, 68 69 और प्लस 9 हो गया 78। तो डन, इस तरह से आप ट्राई करो, और मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगा। आपके जो भी दोस्त हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम लिखने वाले हैं, या जिनको भी आप जानते हैं, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर सबसे शेयर कीजिए, और जितना हम नॉलेज शेयर करेंगे उतना ही बढ़ेगा, और अच्छे से तैयारी करते रहिए। मैं बहुत जल्द एक दूसरे टॉपिक पे वीडियो लेके आऊंगा जो आपको आपकी तैयारी में मदद करेगा। तो अभी के लिए बाय बाय।